गर्मी में गरीब सास बहू की ठंडी रसोई। हाय रे गर्मी, गर्मी ना हुई फांसी का फंदा हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे तपती भट्टी में किसी ने हमें बैठा दिया है। इस गर्मी से तो हम लोग घर में ही ऐसे पिघल रहे हैं जैसे मोमबत्ती। न जाने अरुण का क्या हाल हो रहा होगा। अभी तो सिर्फ अप्रैल का महीना बीता है, न जाने आने वाले गर्मी के महीनों में क्या हालत होगी। मम्मी पापा, मैं तो यही सोच रही हूँ कि कुछ ही दिनों में अरुण भैया की शादी हो जाएगी। भाभी इस छोटे से घर में कैसे रह पाएंगी। हमारे पास ना एसी है, ना कूलर है, ना ही पंखा है, ऊपर से रसोई का काम। भाभी तो परेशान हो जाएंगी। प्रीति बेटी, बात तो 16 आने सच कह रही हो, पर हमारे घर में ऐसी बहू आ रही है जो संस्कारी है, सुलझी हुई है, कमियां निकालना नहीं जानती। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वरना आजकल कौन लड़की ऐसे हालत में शादी करती है। हमारी होने वाली बहू ने बैंक बैलेंस नहीं, हमारा दिल देखकर हाँ की है। सही कह रही हो शारदा, मुझे तो भरोसा है कि हमारी बहू कलेश नहीं करेगी, बल्कि वो हमारी परेशानियां कम करेगी। भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर। अब आप लोग बैठिए, अरुण के आने का समय हो गया है। मैं खाना बना देती हूँ, बेचारा गर्मी से थका हारा आएगा। शारदा अपनी छोटी सी रसोई में आती है जहाँ मिट्टी का छोटा चूल्हा रखा होता है। शारदा चूल्हे में लकड़ियाँ लगाकर आग जलाती है और हांडी में चावल चढ़ाती है। चूल्हे की आंच से शारदा पसीने से तरबतर हो जाती है। इस चूल्हे के सामने बैठने से ही सिर घूमने लगता है। इस गर्मी में रसोई में काम करना मुश्किल होता जा रहा है। हे भगवान, हम गरीबों की मदद करना। शारदा गर्मी में परेशान रसोई में खाना बनाती है। अरुण पसीने में भीगा हुआ घर आता है, हाथ मुंह धोकर पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। ऐसे ही गरीब परिवार के दिन गुजरते रहते हैं और शादी की तारीख आ जाती है, जहां शादी करके अरुण और शिवानी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने ससुराल रवाना हो जाते हैं। जहां चौखट के बाहर अरुण और शिवानी खड़े होते हैं, शारदा हाथों में आरती की थाली लिए खड़ी होती है। रात का समय है, फिर भी इतनी गर्मी क्यों है? थोड़ी भी ठंडक नहीं है, लगता है गर्मी और बढ़ गई है। मम्मी, भाभी को कितनी गर्मी लग रही है, जल्दी गृह प्रवेश कराओ, बेचारी कब से खड़ी हैं। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। शिवानी दाहिने पैर से कलश गिराकर अपने ससुराल की चौखट पार कर अपने ससुराल में आती है। वहीं बाहर खड़ी पड़ोसनें बातें करने लगती हैं। देखो, ये गरीब ले आई अपनी गरीब बहू, अब तो इसे गर्मी में रसोई में झोंक देगी। हाँ हाँ, अब न जाने इस लड़की का इस गर्मी में रसोई में क्या हाल होगा। अब मौसम के हिसाब से इसकी किस्मत चलेगी। अगर गर्मी बढ़ी तो ये गरीब सास बहू रसोई में उबले अंडे जैसी उबल जाएंगी। बहू किस सोच में पड़ गई। ये पड़ोसन ऐसा क्यों बोल रही है? यही सोच रही है ना। बहू, ये लोग ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि हम बहुत गरीब हैं और गर्मी से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक हाथ का पंखा है। मेरा ससुराल कितना भी साधारण क्यों ना हो, ये मेरा अपना घर है। कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बस कीजिए आप, साहस बहू और कितनी बातें करेंगी। मुझे नींद लग रही है, मुझे सोना है। आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं भी आप दोनों का बिस्तर लगा देती हूँ। इतना कहकर प्रीति घर के एक तरफ जमीन पर रामलाल, शारदा और खुद का बिस्तर लगाती है और दूसरी तरफ अरुण और शिवानी का बिस्तर लगाती है, जिसके बाद अरुण और शिवानी अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। गर्मी तो अभी भी बहुत ज्यादा है, रात में तो कम से कम थोड़ी ठंडक होनी चाहिए थी। अपने ससुराल की पहली रात को देखते शिवानी की आंखें भारी हो जाती हैं और शिवानी सो जाती है। इसी तरह रात बीतती है, जहां अगली सुबह, मम्मी जल्दी नाश्ता दो, बहुत भूख लगी है। अरे पागल, मुझसे क्यों खाना मांग रहा है? अब तेरी बीवी आ गई है, अपनी बीवी से खाना मांग। भैया, आज भाभी की पहली रसोई है, आज भाभी के हाथ का नाश्ता मिलेगा। शिवानी, तुम्हें जो भी बनाना है जल्दी बनाओ, बहुत भूख लगी है यार। हाँ हाँ, बस मैं खाना बनाने ही जा रही हूँ मम्मी जी। आप बस मुझे बता दीजिए कि रसोई में क्या है क्या नहीं, उसी हिसाब से मैं खाना बनाऊंगी। बहू, रसोई में तो खाने पीने की सारी चीजें हैं। हम गरीब जरूर हैं, पर तेरा पति हमें कभी भूखा नहीं सोने देता है। इतनी मेहनत वो करता है कि चाहे गर्मी हो या कोई भी परेशानी, हमारे घर में कभी खाने की कमी नहीं होती। बहू, तू रसोई में जा और अपने हिसाब से चीजें संभाल ले और जो अच्छा लगे वो बना ले। ठीक है पापा जी, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी खाना बनाकर परोसती हूँ। इतना कहकर शिवानी रसोई में आती है और मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां लगाकर चूल्हा जलाती है। चूल्हे की आंच और धुएं से रसोई और भी गर्म हो जाती है और शिवानी का चेहरा पसीने से भर जाता है। अभी तो मैंने खाना बनाना शुरू ही किया है, इतनी गर्मी है कि हालत खराब हो रही है। इतना पसीना है भगवान। पसीना पोंछते हुए शिवानी किसी तरह अपनी पहली रसोई पूरी करती है और गर्मा गर्म खाना घर वालों को परोसती है।
सभी के चेहरे पसीने से भीगे होते हैं और सब खाना शुरू कर देते हैं। भाभी बहुत टेस्टी खाना बनाया है आपने। ननन जी, आप लोगों को इतना पसीना क्यों आ रहा है? भाभी अभी घर में चूल्हा जला था ना, चूल्हे की आग की वजह से हमें पसीना आ रहा है, ऊपर से गरम गरम खाना। बहू, तुमने खाना बहुत टेस्टी बनाया है। मुझे तुम्हारे हाथ का स्वाद भाई बहुत अच्छा लगा। बस इस पसीने की वजह से हम सही से खाने का मजा नहीं उठा पा रहे हैं। बहू तो दिल छोटा मत कर, तेरी पहली रसोई की रस्म अच्छे से पूरी हो गई। मैंने इतनी मेहनत से गर्मी में रसोई बनाई, पर इस गर्मी की वजह से मेरे ससुराल वाले मेरी पहली रसोई भी सही से नहीं खा पा रहे हैं। न जाने आगे के दिन कैसे बीतेंगे। ऐसी शिवानी की पहली रसोई पूरी होती है। शिवानी अपने ससुराल में घुलने मिलने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ एक दिन दोपहर के वक्त। दोपहर हो गई है, सभी को भूख लगी होगी। अगर घर में चूल्हा जलाया तो हमेशा की तरह सबको गर्मी लगेगी। सब पहले ही गर्मी से परेशान है। ऐसा करती हूँ, आज रसोई बाहर बनाती हूँ। इतना कहकर शिवानी खाना बनाने का सारा सामान लेकर अपने घर के बाहर आती है और तेज धूप में मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में शिवानी का पूरा शरीर और कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। तभी शारदा हाथ का पंखा लेकर आती है और शिवानी को हवा करने लगती है। मम्मी जी, आप क्या कर रही हैं? आपको मुझे हवा करने की जरूरत नहीं है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? घर के बाहर इतने तेज धूप में चूल्हे पर रसोई बना रही है, परेशान तो तू हो रही है, हम नहीं। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों परेशान होंगी? आप अंदर जाइए, वरना धूप में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं खाना बनाकर ले आती हूँ। दोनों गरीब सास बहू गर्मी में एक दूसरे का ख्याल रखते हुए बात कर रही होती हैं कि तभी विमला कुछ पड़ोसनों के साथ वहाँ आती है। ये देखो गरीब लोगों की बहू इतनी गर्मी में घर के बाहर बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है, और ये शारदा हाथ का पंखा लेकर हवा करने का ढोंग कर रही है। अरे नहीं नहीं आंटी, मेरी सास कोई ढोंग नहीं कर रही है। ये सच में मुझे हवा कर रही थी। मैं ही इन्हें मना कर रही हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है। अरे बहू, तेरे आने तक ये घर में ही रसोई बनती थी और आज तुझे बाहर बैठाकर धूप में रसोई बनवा रही है। अरे मुझे देखो, मैंने अपनी बहू के लिए कितनी सुंदर आरामदायक ठंडी रसोई बनाई है। बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी बहू के लिए अच्छी रसोई बनवाई है, और मेरी सास को ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी सास भी बहुत अच्छी है। मतलब पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के बाद एक बार सर भी लड़ा कर देखना है। कोई बात नहीं, जो करना है करो। हम सब विमला जी के घर की रसोई देखने ही जा रहे हैं। तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। ठंडी रसोई में थोड़ी देर तुम्हारे बदन को ठंडक भी मिल जाएगी और तुम रसोई भी देख लोगी। हाँ बहू, चल देखते हैं ठंडी रसोई कैसी होती है। शारदा और शिवानी विमला के पीछे पीछे उसके घर की रसोई में आती हैं, जहाँ वेंटिलेशन मशीन, 2 AC, इलेक्ट्रिक चूल्हा और कांच की खिड़कियाँ दरवाजे लगे होते हैं। अरे वाह विमला जी, आपने तो बहुत सुंदर रसोई बनाई है। यहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। महंगी मशीन और छोटे छोटे खर्चों के साथ पूरे 1.5 लाख रुपए लगाए हैं, तब जाकर ये रसोई बनी है। उसमें भी कुछ रुपए का तो कोई जोड़ घटाव नहीं है। इन गरीब सास बहू ने तो कभी ऐसी रसोई का नाम तक नहीं सुना रहा होगा। शारदा और शिवानी पड़ोसनों के ताने सुनकर चुपचाप अपने घर वापस चली आती हैं। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और सास बहू की रसोई का ईंधन खत्म हो जाता है। मम्मी जी, अब रसोई कैसे बनेगी? लकड़ियाँ तो है ही नहीं। हाँ बहू, चल बाजार से लकड़ियाँ लेकर आते हैं। तभी शारदा और शिवानी तपती धूप में पैदल लकड़ी बेचने वालों के पास पहुंचती हैं। भैया, हमें चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ, मिल जाएगी मिल जाएगी। 20 रुपए किलो है। कितने किलो दूं? क्या लकड़ियाँ 20 रुपए किलो? वो भी ऐसी लकड़ियाँ? देखो, लेना है तो लीजिए, वरना आगे बढ़ जाइए। यहाँ मोल भाव मत कीजिए। बहू, हम इतने पैसे लगाकर लकड़ियाँ नहीं खरीद सकते, अब क्या करें? तभी शिवानी की नजर पास के एक पेड़ के नीचे पड़ी बड़ी टहनी पर पड़ जाती है। मम्मी जी, वो देखिए, उस पेड़ के नीचे बड़ी टहनी गिरी है। शायद कल आंधी से टूटी होगी। इसे घर ले चलते हैं, 10-15 दिन आराम से चूल्हा जल जाएगा। बहू, इतनी बड़ी टहनी घर कैसे लेकर जाएंगे? इसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। घर चल, पहले कुल्हाड़ी और आरी लेकर आते हैं। शारदा और शिवानी वापस घर आती हैं। कुल्हाड़ी और आरी लेकर वापस उसी बड़ी टहनी के पास आती हैं और पसीने से भीगते हुए लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करने लगती हैं। मम्मी जी, आप रहने दीजिए, बहुत तेज धूप है, लकड़ी काटना आसान नहीं है। मैं काट लूंगी लकड़ी। बहू, आसान नहीं है तो तू कौन सा सुपरमैन है? मुझे तेरी मदद करने दे। लकड़ियां काटते हुए दोनों सास बहू पसीने से भीगने की वजह से दोनों की साड़ियां बदन से चिपक जाती हैं। फिर शारदा और शिवानी कटी हुई लकड़ियों को बोरे में भरकर अपने घर ले आती हैं
और चूल्हे पर रात का खाना बनाती हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं और एक दोपहर शिवानी खाना बनाने का सामान लेकर घर से बाहर निकल रही होती है। भाभी, आप खाने का सामान लेकर बाहर क्यों जा रही हो? कुछ दिनों से दोपहर की रसोई में घर के बाहर ही खाना बना रही हूँ ताकि घर में सबको कम गर्मी लगे। नहीं नहीं बहू, तू बाहर रसोई नहीं बनाएगी। मेरा कलेजा जलता है जब पड़ोसन ने तुझे ताना मारती है। बहू, तुम घर के अंदर ही रसोई बनाओ। नहीं नहीं, घर में सभी को ज्यादा गर्मी होने लगेगी। मुझे बाहर रसोई बनाने दीजिए। नहीं नहीं बहू, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। तुम घर के अंदर ही रसोई बनाओ, बाहर बहुत तेज धूप है। जिसके बाद शिवानी घर में ही रसोई बनाती है और सभी को गर्मा गर्म खाना परोसती है। आप लोग खाना खाइए, मैं अरुण को फैक्ट्री में खाना देकर आती हूँ। इतना कहकर शिवानी अपना बनाया खाना एक टिफिन में पैक करती है और तेज धूप में अरुण की फैक्ट्री पहुंचकर उसे टिफिन देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक सुबह शिवानी और प्रीति खाना बना रही होती हैं। भाभी, इतने आलू ठीक है? प्रीति, 4 आलू कम कर दो। हमारे घर में सब्जी के लिए सिर्फ 4 आलू ही लगते हैं। भाभी, आपको बार बार सब्जी क्यों बनानी है? सुबह में ही दिन भर की सब्जी बना लीजिए, फिर दोपहर में चावल और शाम को सिर्फ रोटियां बनानी रहेगी। हाँ, सही कह रही हैं आप। गर्मी भी कम लगेगी और ईंधन भी बचेगा। मैं एक बार में ही सब्जी बना लेती हूँ। शिवानी दिन भर की सब्जी सुबह ही बना लेती है, साथ ही दोपहर में रात के लिए भी चावल बना लेती है। फिर पूरा परिवार दोपहर में खाना खाने बैठता है। शिवानी, ये क्या, सब्जी तो खराब हो गई है। बहू, ये सब्जी खराब कैसे हो गई? क्या सब्जी खराब हो गई? हे भगवान, सारी सब्जी बर्बाद हो गई। और मैंने तो चावल भी बना लिया है 2 बार के, कहीं वो भी खराब ना हो जाए। बहू, गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है और इतनी तेज गर्मी में तो और जल्दी खराब हो जाता है। चावल तो रात तक खराब हो जाएंगे। मम्मी जी, हमारी पड़ोसन के घर में फ्रिज है, वहाँ चावल रखवा देते हैं, रात में मांग लेंगे। ठीक है बहू, तो रुक, मैं चावल रखवा कर आती हूँ। शारदा चावल लेकर पड़ोसन विमला के दरवाजे पर आती है। तभी विमला की बहू रागिनी दरवाजा खोलती है। बेटी, हमारे घर में चावल ज्यादा बन गए हैं, गर्मी में खराब हो जाएंगे, इन्हें अपने फ्रिज में रख लो। आंटी, मैं इन्हें रख तो लेती, पर आप तो जानती है हम अमीर लोग हैं। हमारी रसोई में सारा सामान एक साथ आता है और आज सुबह ही सामान आया है, फ्रिज पूरा भरा हुआ है। इतना कहकर रागिनी दरवाजा बंद कर देती है और शारदा उदास होकर घर लौट आती है। उनकी फ्रिज भरी हुई है। अरे कोई बात नहीं, हम सब मिल बांटकर अभी ही चावल खाकर खत्म कर देते हैं। पूरा परिवार साथ बैठता है और मिल बांटकर चावल खाकर खत्म कर देते हैं। ऐसे ही शाम होती है। अरुण थका हारा घर लौटता है। शिवानी, बहुत प्यास लगी यार, थोड़ा पानी पिलाओ। शिवानी प्लास्टिक के डिब्बे से पानी निकालकर अरुण को देती है। तभी अचानक पानी पीते ही अरुण पानी थूक देता है। ये क्या है शिवानी, इतना गर्म पानी? गर्मी में कोई गर्म पानी पीता है क्या? ठंडा पानी दो मुझे यार। गर्मी इतनी बढ़ रही है कि घर में रखा पानी भी गर्म हो जा रहा है। मैं पड़ोसन से ठंडा पानी मांग कर लाती हूँ। बहू, तू अरुण का हाथ मुंह धुलवा, मैं पानी मांग कर लाती हूँ। शिवानी घर के बाहर अरुण का हाथ मुंह धुलाने लगती है। वहीं शारदा रागिनी के दरवाजे पर पहुंचती है। आप फिर आ गए, क्या हुआ अब? बेटी, जरा एक बोतल फ्रिज का ठंडा पानी दे दे, मेरा बेटा थका हारा घर लौटा है। शर्म नहीं आती? जब देखो आकर दरवाजा खटखटाने लगती है और कुछ न कुछ मांगती रहती है। अगर ठंडा पानी पीना है तो खुद के घर में फ्रिज लगाओ, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? रागिनी की तेज आवाज सुनकर पड़ोसने बाहर आ जाती हैं और शारदा को देखकर हंसने लगती हैं। शारदा उदास होकर घर वापस आ जाती है। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी सास की बेइज्जती की, वो भी सबके सामने। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नाराज क्यों हो रही है बहू? ये तो हम गरीबों की किस्मत है। अगर ऐसी बात है तो अब मैं अपने ससुराल और अपनी रसोई को बदल दूंगी। अब मेरे ससुराल में किसी को गर्मी नहीं लगेगी। इतना कहकर शिवानी पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाती है और सभी सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर शारदा और शिवानी सब्जियां लेकर घर लौट रही होती हैं। बहू, तूने सबके सामने कह तो दिया कि घर और रसोई में अब गर्मी नहीं लगेगी और घर वालों को तुझसे आशा भी हो गई है। तूने कुछ सोचा है क्या करेगी? नहीं मम्मी जी, अभी तो मुझे कोई आइडिया नहीं आया है। शारदा और शिवानी मुंह लटकाकर आगे बढ़ने लगती हैं। तभी दोनों एक इलेक्ट्रिकल मिस्त्री की दुकान के पास से गुजरती हैं, जहां एक आदमी कूलर बनवाने आया होता है। अरे भैया, आप चाहे कूलर को जितना साफ कर लो, जब तक नया ग्रास पैड नहीं लगवाओगे तब तक कूलर ठंडी हवा नहीं देगा। कूलर में इन ग्रास पैड पर पानी पड़ता तभी ठंडी हवा आती है। इन्हें बदलवाना पड़ेगा भैया। मम्मी जी, सुना आपने? ग्रास बेड से कूलर में ठंडी हवा आती है। अगर हम भी अपनी खिड़कियों पर ऐसी घास लगा दे और उन्हें भिगो दे
तो हमारे घर में भी ठंडी हवा आएगी। बहू, ये कूलर के ग्रास बेड बहुत महंगे आते होंगे, हमारे पास इतने पैसे कहाँ है? मम्मी जी, हम ये खरीदेंगे नहीं, हम जंगल से असली घास लेकर खुद बनाएंगे, वो भी फ्री में। वो फ्री भी होगी और ज्यादा अच्छी भी होगी। तभी शारदा और शिवानी जंगल पहुंचती हैं और ढेर सारी हरी घास और कुछ लंबी लकड़ियां लेकर घर लौटती हैं। बहू, अब तो इन्हें कैसे इस्तेमाल करेगी? मम्मी जी, ये जो लंबी लकड़ियां हैं, इन्हें हम खिड़की की फ्रेम जैसा बनाएंगे और धागों से जाली बनाकर इन पर भीगी घास लगा देंगे और फिर इन्हें खिड़कियों में टांग देंगे। इससे बाहर की गर्म हवा ठंडी होकर घर में आएगी। इतना कहकर शिवानी लकड़ियों से अपने घर की खिड़की के नाप का फ्रेम बनाती है और धागों से लकड़ी में जाले बनाती है और उसमें घास लगाकर अपने घर की खिड़की पर टांग देती है। खिड़की से आने वाली गर्म हवा अब ठंडी हो जाती है। भाभी, ये आपका जुगाड़ तो बहुत अच्छा है, पर जब हवा चलेगी तभी ये काम करेगा, और दोपहर के वक्त तो हवा कम ही चलती है और रात में भी ज्यादा हवा नहीं चलती। हाँ, और एक खिड़की से आने वाली ठंडी हवा से गर्मी कम नहीं हो सकती। अगर ऐसा ही कुछ दरवाजे के पास होता तो घर में थोड़ी ठंडक बनी रहती। अभी तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, पर मुझे पता है जब हम दोनों गरीब सास बहू घर से बाहर निकलेंगे तो चीजें देखेंगे तो हमें आइडिया जरूर मिलेगा। ऐसे ही रात होती। रात भर खिड़की से हल्की हल्की ठंडी हवा घर में आती रहती है और फिर अगले दिन तपती दोपहर में शारदा और शिवानी फल और फूलों के बाजार आती हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? मम्मी जी, मैं सोच रही थी आज कुछ फल ले लेती हूँ खाने के लिए। शारदा और शिवानी एक फल वाले के पास आती हैं जिसने अपने ठेले को गीले कपड़े से ढक कर रखा होता है। भैया, सभी अपनी सब्जियाँ और फल फूल दिखाकर बेच रहे हैं और तुमने अपने ठेले को कपड़े से ढक कर रखा है, ऐसा क्यों किया है? वो जी, धूप बहुत तेज है और मेरे ठेले पर कोई छाया नहीं है, इसीलिए मैंने अपने फलों को धूप से बचाने के लिए गीले कपड़े से ढक दिया है। इससे धूप का असर नहीं होता है। अरे वाह भैया, तुमने तो क्या आइडिया दिया है। मैंने क्या आइडिया दे दिया? अरे भैया, वो सब छोड़ो, तुम बस 1 किलो तरबूज दे दो। शारदा फल खरीदकर शिवानी के साथ एक राशन की दुकान पर आती है। है जी, बताइए क्या चाहिए आपको? जी, मुझे बोरे चाहिए। क्या बोरे चाहिए? कितने बोरे चाहिए? आपके पास जितने भी बोरे हैं आप दे दीजिए। अच्छा, भला मैं क्यों दूं तुम्हें इतने सारे बोरे अपने? भैया, आपके अच्छे बोरे मुझे नहीं चाहिए। जो बोरे आपके काम के नहीं हो या चूहे ने काट दिए हो, वही बोरे मुझे दे दीजिए। हाँ, वो बोरे आप ले जा सकती हैं, उसके तो मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। शारदा दुकानदार से ढेर सारे जूट के बोरे लेकर अपने घर चली आती है। मम्मी जी, आपने इतनी सारी जूट के बोरे क्यों लिए हैं? बहू, मैं इन छोटे छोटे बोरों को आपस में सिलकर एक बड़ी सी चादर बनाऊंगी और जैसे उस फल वाले ने अपना ठेला ढका था वैसे ही हम अपने घर को ढकेंगे। इससे छत से आने वाली तेज गर्मी भी खत्म हो जाएगी। वाह मम्मी जी, आपने क्या आइडिया ढूंढा है, इससे तो गर्मी बहुत कम हो जाएगी। हाँ बहू, और साथ ही मैं जूट के बोरे का एक पर्दा भी बनाऊंगी जिस पर गले घास की डिजाइन बना दूंगी और उस पर्दे को दरवाजे पर लगाऊंगी, फिर दरवाजे से भी ठंडी हवा ही आएगी। इतना कहकर शारदा छोटे छोटे जूट के बोरों को आपस में सिलने लगती है। इसी तरह दिन बीतता है और अगले दिन जूट के बोरों की एक बड़ी चादर तैयार हो जाती है। शिवानी और शारदा सीढ़ी लगाकर घर के दोनों तरफ से पकड़कर घर को जूट के बोरों से बनी गीली चादर से ढक देती हैं और दरवाजे पर भी जूट के बोरों का बना पर्दा लगाती हैं जिसमें छोटे छोटे हरे घास लगाकर डिजाइन बनाती हैं और पूरा परिवार बिना पसीने के अपने घर के अंदर बैठा होता है। वाह भाई वाह, तुम सास बहू की जोड़ी ने तो कमाल कर दिया। हमारे घर में इतनी ठंडक है कि गर्मी का पता तक नहीं चल रहा। न छत से तेज धूप आ रही है, न ही खिड़की और दरवाजों से गर्म हवा। अब हमें रात में सोते समय गर्मी नहीं लगेगी और ना ही खाते समय हमें गर्मी लगेगी। अब हम भाभी के हाथ का स्वादिष्ट खाना बिना गर्मी में परेशान हुए खा सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी खाना बनाकर आप लोगों को परोसती हूँ, फिर हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। शिवानी अपनी रसोई में आती है और चूल्हा जलाती है। चूल्हा जलाते ही चूल्हे की आंच से पूरी रसोई गर्म हो जाती है और शिवानी के साथ घर के लोगों को भी गर्मी लगने लगती है। पूरा घर कितना ठंडा था और ये चूल्हा जलाते ही पूरा घर गर्मी से भर गया है। घर चाहे जितना ठंडा हो जाए, पर अगर घर के अंदर ही चूल्हा जलेगा तो उसकी गर्म आंच और धुएं से घर तो गर्म हो ही जाएगा। पर पहले जितनी गर्मी नहीं लग रही है, बस घर की ठंडक थोड़ी कम हुई है चूल्हा जलने से। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दोपहर शिवानी अंडे लेकर रास्ते से आ रही होती है। तभी एक अंडा जमीन पर गिरता है, उसका ऑमलेट बन जाता है।
हे भगवान, आज तो बहुत तेज धूप है। सड़क इतनी गर्म हो गई है कि अंडा गिरते ही ऑमलेट बन गया। न जाने इतनी गर्मी में हमारा जुगाड़ काम करेगा या नहीं। कहीं घर फिर से भट्टी की तरह तपने ना लगे। पसीने से लथपथ शिवानी तुरंत घर आती है और घर के अंदर पहले से थोड़ी कम ठंडक महसूस करती है। क्या हुआ भाभी, आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? आज बहुत ज्यादा गर्मी है, जमीन तप रही है। पता है, रास्ते में मुझसे एक अंडा गिर गया और वो ऑमलेट बन गया। इसीलिए मैं घबराकर घर आई कि हमारा घर ठंडा है या नहीं। अरे तुम घबरा क्यों रही हो? हमारा घर अभी भी ठंडा है, क्योंकि खिड़की, दरवाजे और छत से ठंडी हवा ही अंदर आ रही है। हाँ, पर अब जमीन गर्म हो गई है। रात को जमीन पर सोते समय हल्की गर्माहट महसूस होती है। ऐसे ही दोपहर होती है। शारदा और शिवानी बाल्टी भरकर पानी लेकर अपने घर के बाहर आती हैं और हाथों से पानी उछालते हुए छत पर लगे जूट के बोरों को भिगोने लगती हैं। कुछ पानी आसपास जमीन पर गिरकर भाप बनकर उड़ जाता है। मम्मी जी, ये देखिए, आप कह रही थी ना कि जमीन गर्म हो जाती है। आप देखिए, जमीन पर गिरा पानी भाप बनकर उड़ गया और जमीन ठंडी हो गई। हाँ बहू, तू सच कह रही है। मम्मी जी, हमारे घर की जमीन इतनी गर्म नहीं है कि पानी तुरंत उड़ जाए। अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी पूरे घर में छिड़क देंगे तो घर में ठंडक बनी रहेगी। बहू, इसके लिए मेरे पास एक और आइडिया है। हम एक बोतल के ढक्कन में छोटे छोटे छेद कर लेंगे और उससे पूरे घर में पानी छिड़क देंगे। इससे घर गीला भी नहीं होगा और जमीन भी ठंडी हो जाएगी। दोनों सास बहू अपने घर की छत, दरवाजे के पर्दे और घर की खिड़कियों को अच्छे से भिगा देती हैं और रात में एक बोतल के ढक्कन में छोटे छोटे छेद करके शिवानी पूरे घर में पानी छिड़क देती है और पूरा परिवार सोने के लिए लेट जाता है। वाह, क्या ठंडक है हमारे घर में। इसके सामने तो सब एसी विदेशी फेल हैं। अरे बस बस, कहीं हमारे जुगाड़ को हमारी ही नजर न लग जाए। अब तो सब सो जाओ। बहुत दिनों बाद गर्मी में हम गरीबों को चैन की नींद मिलेगी। ऐसे ही पूरा परिवार ठंडे घर में सुकून से सोने लगता है। लेकिन अब भी घर में चूल्हा जलते ही ठंडक खत्म हो जाती है और सभी को गर्मी लगने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर खाना खाने के बाद पूरा परिवार बैठा होता है और शिवानी हाथ पंखा कर रही होती है। रसोई में चूल्हा जलाते ही पूरा घर गर्म हो जाता है। इसका भी कोई उपाय हमें ढूंढना पड़ेगा और पानी के लिए भी कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। बहू, चिंता मत कर, कोई न कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। तभी पसीने से लथपथ अरुण घर में आता है और जमीन पर बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप अचानक जमीन पर क्यों बैठ गए? अरे कुछ नहीं, बस सिर चकरा रहा है। न जाने कैसे घर आया हूँ मैं। बहू, अरुण को नमक नींबू पानी घोल कर पिला, इससे राहत मिलेगी इसे। शिवानी नमक नींबू पानी बनाकर अरुण को पिलाती है। अब थोड़ी राहत मिली, वरना तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। पर ये कैसे हुआ? नींबू पानी पीने से इतनी जल्दी आराम कैसे मिल गया? बहू, क्योंकि नमक नींबू पानी की तासीर ठंडी होती है और ठंडे तासीर की चीज शरीर को अंदर से ठंडक देती है। पापा जी, इसका मतलब अगर हम खाने में ठंडी तासीर की चीज बनाए तो रसोई से हमारे घर की ठंड खत्म नहीं होगी? हाँ बहू, आज से दोपहर में ठंडे तासीर का खाना ही बनाना। हाँ बहू, चावल, दही, दूध, छाछ, सत्तू, इन सब की तासीर ठंडी होती है। अगले दिन शारदा और शिवानी बाजार जाती हैं और ठंडे तासीर का खाना खरीदकर घर लौटने लगती हैं। तभी उनकी नजर मिट्टी के मटके बेचने वाले पर पड़ती है। अरे बहू, देख मेरी याददाश्त कितनी कमजोर है। इतने दिनों से हम गर्म पानी पी रहे हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि घड़े से ठंडा पानी मिल सकता है। मम्मी जी, हम घर पहुंचकर मिट्टी का घड़ा बनाएंगे। शारदा और शिवानी ठंडे तासीर का खाना लेकर घर आती हैं और घर के बाहर मिट्टी का घड़ा बनाने लगती हैं। साथ ही छोटे छोटे मटके भी बनाती हैं और 4 ईंटों और गीली रेत पर घड़ा रखकर उसे गीले कपड़े से ढक देती हैं। भाभी, ये घड़ा रखा है, इससे ठंडा पानी मिलेगा। पर ये मटके किस लिए बनाए हैं? जिस तरह मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, उसी तरह मिट्टी के मटकों में खाना भी ठंडा रहेगा और खराब नहीं होगा। हम चावल, दाल, सब्जी मिट्टी के मटकों में ही रखेंगे, इससे वो खराब नहीं होंगे। शिवानी सुबह की ठंडक में पूरे दिन का चावल बनाकर मिट्टी के मटके में रख देती है और दोपहर के वक्त पूरा परिवार दही चावल खाता है और रात में इडली और छाछ खाता है। अब तो खाते वक्त भी गर्मी नहीं लग रही है। अब चाहे जितनी भी गर्मी आए, हमें अपने घर में राहत ही मिलेगी। ऐसे ही अब शारदा और शिवानी गर्मियों में भी अपनी ठंडी रसोई में सुकून से जीवन बिताती हैं। तभी एक दिन जहां गरीब परिवार अपने जुगाड़ू ठंडी रसोई में गर्मी का आनंद ले रहा होता है, तो वहीं पड़ोसन रागिनी की रसोई में वेंटिलेशन मशीन गर्म धुआं फेंक रही होती है और अचानक फट जाती है और पूरी रसोई में आग लग जाती है, जिसे देख सभी लोग हड़बड़ाकर अपने घरों से बाहर आ जाते हैं।
अरे वो रागिनी और विमला की रसोई में आग लग गई है और रागिनी रसोई में फंसी चिल्ला रही है। ये सुनते ही शिवानी अपने दरवाजे पर टंगे पर्दे को निकालती है और तुरंत रागिनी की खिड़की से अंदर जाती है। रागिनी को पर्दे से ढककर बाहर लेकर आती है। फिर शारदा और पड़ोसियों के साथ रागिनी की रसोई में लगी आग को बुझाती है। थैंक यू शिवानी, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो अपनी ही रसोई में जल जाती। हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं है कि दूसरों को ताने मारे, हमें मदद करना भी आता है। बहू शारदा, हमें माफ कर दो। हम अमीरी के नशे में तुम्हारी बेइज्जती करते थे, पर असल में तुम्हारी रसोई हमारी रसोई से बहुत अच्छी है। यहाँ ना आग लगने का खतरा है और ना ही बिजली का बिल आता है। हम तो अपना बिजली का बिल नहीं भर पा रहे थे, इसलिए अपनी रसोई का इंटीरियर 10,000 में बेच रहे थे। हमें नहीं खरीदना तुम्हारी रसोई, हमें नहीं चाहिए कोई महंगी टेक्नोलॉजी। हमें तो शारदा और उसकी बहू की रसोई का ही आइडिया चाहिए। शारदा, तुम अपनी रसोई के साथ हम सभी पड़ोसनों की रसोई को भी ठंडा बनाओ। फीस में हम तुम्हें 5,000 रुपए दे देंगे। अपने आसपास के लोगों की बात सुनकर दोनों सास बहू को एक आइडिया आता है और फिर दोनों गरीब सास बहू अपनी पड़ोसियों की रसोई को भी अपनी तरह ठंडा बनाती हैं और पड़ोसियों से मिले हुए पैसों से आइसक्रीम बेचने का सीजनल बिजनेस शुरू करती हैं।